क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को आप अपनी जन्नत कहते हैं वही आपकी कब्र बना सकता है, वो भी सिर्फ एक पुरानी सोच और एक ऐसे गुनाह की वजह से जो कभी इस दुनिया में आया ही नहीं। वर्धमान का वो घर आज भी सुनसान पड़ा है। लोग कहते हैं कि वहाँ आज भी एक ऐसी रूह भटकती है जो बेटी सबसे नफरत करने वालों का खून पीने को प्यासी है। आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि एक ऐसे खौफनाक बदले की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। 12 साल बाद मोमिता अपने मायके वर्धमान लौट रही थी। ट्रेन की हर धड़कन के साथ उसकी खुशी बढ़ रही थी। पति देव बाबू उसके साथ ही थे, तो बार बार उसे चिढ़ा रहे थे कि वो आज भी किसी नई दुल्हन जैसी चहक रही है। देव बाबू बोले, मायके की मिट्टी की खुशबू वही समझ सकता है 2 सालों दूर रहा हो। ममता बोली, देखिए मेरा वर्धमान आज भी वैसा ही सुंदर है। लेकिन ममता को क्या पता था कि जिस खूबसूरती को वो देख रही है उसके पीछे एक काला साया छिपा है। स्टेशन पर भाई और पिता लेने आए लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी, बिल्कुल एक अनजाना खौफ था। घर पहुंचते ही स्वागत तो हुआ लेकिन किसी की भी नजरें ममता से नहीं मिल रही थी। माँ की ममता के पीछे एक गहरा पश्चाताप था जो भाभी की आंखों में उजलता हुआ गुस्सा दिखा। तभी ममता के साथ वो हुआ जिसने उसे पूरा झकझोर दिया। बाथरूम के आईने पर वो डरावनी गुड़िया दिखी और एक संदेश मिला। ममता का दिल बैठने लगा। जब उसने जिद की तब सालों के दफन राज बाहर आया, एक ऐसी रात का राज जब लालच और रूढ़िवादी सोच ने इंसानियत का गला घोट दिया था। 5 साल पहले एक सुनसान सड़क पर ममता के भाई ने गाड़ी शमशान के पास रोकी और ममता की भाभी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे धोखे से एक अघोरी के पास ले जाया गया क्योंकि उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। उस रात अघोरी की जड़ी बूटी और उस अंधेरी खेल ने एक मासूम की जान ले ली। उन्होंने सोचा कि उन्होंने मुसीबत टाल दी लेकिन उन्होंने मौत को दावत दे दी थी। वो अजन्मी बच्ची वापस आई लेकिन एक मासूम रूह बनकर नहीं बल्कि एक शैतानी साई के रूप में। कहानी सुनाते सुनाते घर का माहौल बदल गया। अचानक ममता के शरीर पर चोट के निशान उभरने लगे। अदृश्य ताकतें उसे दीवार से पटकने लगी। भाई अपनी गलती पर रोने लगा लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रूह ने भाभी के शरीर को अपना जरिया बनाया, आंखों में खून उतर आया। भाई ने अपने गुनाह के बोझ तले दबकर खुद को खत्म कर लिया और देखते ही देखते ममता जो बेकसूर थी उस नफरत की आग में झुलस गई। माँ के सामने उसकी पूरी कोख उजड़ गई। आज भी वर्धमान के उस इलाके में रात के 2 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। लोग कहते हैं कि ममता की रूह अब उन अजन्मी बच्चियों की रक्षक बन गई है। अगर कहीं भी किसी बेटी पर अत्याचार होता है तो ममता का वो खौफनाक साया बदला लेने पहुंच जाता है। आपको क्या लगता है, उस बेगुनाह का इंतकाम सही था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।